सभी चैंपियंस को मेरा नमस्कार। अपनी किताब शो योर वर्क में लेखक ऑस्टिन क्लेयन कहते हैं कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी यह सोच के निकाल देता है कि जब उसे वह कला अच्छे से आ जाएगी तब वह उस कला को दुनिया को दिखाएगा। और ऐसा करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है और हमारी कला औरों तक पहुंच नहीं पाती। अपनी किताब के पहले ही पेज पर लेखक लिखते हैं कि फॉर आर्टिस्ट द ग्रेट प्रॉब्लम टू सॉल्व इज हाउ टू गेट वन सेल्फ नोटिस्ड, कि एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी कला औरों तक कैसे पहुंचाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं? लेखक कहते हैं कि क्रिएटिविटी और सक्सेस के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है वह है लोन जीनियस मेथ। लोन जीनियस का मतलब कोई प्रतिभाशाली इंसान पूरी दुनिया से अलग कहीं अकेले में प्रैक्टिस कर रहा है और एक दिन झट से दुनिया के सामने आके अपनी कला से सबको चकित कर देता है। आगे लेखक कहते हैं कि हम यह सोचते हैं कि कोई इंसान असाधारण शक्तियों के साथ आएगा जिसका ब्रह्मांड के साथ सीधा संपर्क होगा, उसे आत्मबोध होगा, वह ही समाज को बदल सकेगा या कुछ दे पाएगा। अगर आप लोन जीनियस मिथ में बिलीव करते हैं तो क्रिएटिविटी एक एंटी सोशल एक्टिविटी है जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही बनी है, जैसे मोजार्ट, आइंस्टाइन और पिकासो। और हम सब पूरी जिंदगी इसीलिए अपनी कला को औरों तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि हम इस कल्पना में जीते हैं कि अपना काम दिखाने के लिए हमें जीनियस होना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीनियस नहीं, सीनियस बनो। सीनियस शब्द जिसको इंग्लिश म्यूजिशियन ब्रायन एनो ने दिया, कहते हैं कि आज के युग में आपको सीनियस होना पड़ेगा। सीनियस यानी वह लोग जो एक टैलेंट इकोसिस्टम में काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के काम से सीखते हैं, कहीं कमी है तो उसे बेहतर बनाते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। और यह सच है, आज के इंटरनेट के युग में आप ये सब बहुत आसानी से कर सकते हो। मान लीजिए आप लेखक हैं, हर एक दिन लिखते हैं और आपका लक्ष्य है अपनी किताब को औरों तक पहुंचाना, तो आज के युग में आप अपनी ई बुक खुद प्रकाशित कर सकते हैं। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़न इसमें आपकी मदद करेंगे। और कुछ साल पहले यह किताब आपको पब्लिशिंग हाउस के धक्के खिलवाती और पब्लिश होना हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। आगे लेखक कहते हैं बी एन एमेच्योर। एमेच्योर का यहाँ अर्थ है वह इंसान जो अपने काम से प्यार करता है, उसे फिर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके काम के बारे में क्या सोचेगी, वह उससे कितना पैसा कमाएगा, उसमें वह करियर बना सकेगा या नहीं। बस ऐसा मान लीजिए, जब आप छोटे थे तब आपके मन में जो आता था वह करते थे, एक चीज़ के बारे में 10 बार नहीं सोचते थे। जो एमेच्योर होता है वह चांसेस लेता है, एक्सपेरिमेंट करने से नहीं घबराता और इसी प्रोसेस में वह न्यू डिस्कवरीज करता है जो उसे प्रोफेशनल से भी बेहतर बनाती है, क्योंकि वो डरता नहीं है। ज़ेन मॉन्क शुनरयू सुजुकी कहते हैं, इन द बिगिनर्स माइंड देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज, इन द एक्सपर्ट माइंड देयर आर फ्यू। कि जो इंसान एमेच्योर होता है उसके पास नए आइडियाज, विचार होते हैं और एक्सपर्ट एक पके हुए घड़े की तरह होता है। तो क्या दोस्तों हम एक्सपर्ट बनने के प्रोसेस के साथ साथ अपने अंदर का एमेच्योर जगा सकते हैं? यह ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें इससे कितना फ़ायदा होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यू आर मॉर्टल। याद रखिए, आप एक दिन मरने वाले हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान ग्रीक राजा थे, अपनी बुक मेडिटेशंस में कहते हैं कि लिव ईच डे एज इफ इट इज़ योर लास्ट, कि हर एक दिन ऐसे जियो कि ये आपका आखिरी दिन। लेट फिल्म क्रिटिक रॉजर एबर्ट, जो एक बहुत फेमस अमेरिकन फिल्म क्रिटिक थे, का करियर बिल्कुल सही चल रहा था, पर एक दिन जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ेंगी और इन सर्जरीज के कारण उनके बोलने की क्षमता हमेशा के लिए चली गई। वह आदमी जो अपनी लिविंग टेलीविज़न पर बोलने से कमाते थे, जिनका पेशा था बोलना, वह अब एक शब्द भी बोल नहीं सकते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लिखना शुरू किया और अपनी बात लोगों तक ब्लॉग, ट्वीट और फेसबुक से पहुंचाई। उन्होंने एक दिन में कई हजार शब्द लिखे क्योंकि वह जान गए थे कि समय कम है। जर्नलिस्ट जेनेट मैस्लीन ने तो यह तक कहा कि मिस्टर एबर्ट राइट्स इफ इट वर अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। एबर्ट जान गए थे कि यह करो या मरो की सिचुएशन है। कैंसर से उनका कभी भी देहांत हो सकता है
और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपनी बात दुनिया तक पहुंचानी है। तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? समय बीता जा रहा है दोस्तों। रॉजर एबर्ट की तरह मुश्किल आने पर आप सीख सकते हैं, या फिर जब आपके जीवन में सब सही है। चॉइस आपकी है, क्योंकि समय कम है, हर एक दिन कीमती है, इसे व्यर्थ मत कीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस। आज के टाइम हम अपना कीमती समय उन लोगों की पोस्ट्स देखने में निकाल देते हैं जिन्हें हम जानते नहीं और जिनसे हम कुछ सीख भी नहीं सकते। हम सेलिब्रिटीज की गाड़ी, सोफा, आलीशान बंगले पर कमेंट करते हैं, पर ये नहीं देखते कि उसके पीछे मेहनत कितनी लगी है, क्योंकि प्रोसेस की जगह हमें अचीवमेंट दिखती है। प्रोसेस में मेहनत और दर्द है, और उसी दर्द के बाद मज़ा है। हमें प्रोसेस पे ध्यान देना होगा। हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं। मान लीजिए 7 घंटे आप सोते हैं, 9 घंटे आप काम करते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। मान लीजिए इसमें आपको 2 घंटे लगते हैं, और 1 घंटा एक्स्ट्रा कामों का ऐड कर लीजिए, बचे 5 घंटे। अब इन 5 घंटों में आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, तो आप जिंदगी में एक कदम सफलता की ओर बढ़ने की बजाय एक कदम पीछे ले रहे हैं। फिर चाहे आपका लक्ष्य एक सफल बिजनेसमैन बनना या एक सफल नौकरी करना हो, आपको गोल से ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान देना होगा। छोटे छोटे कदम से ही लंबा रास्ता तय होगा। इसलिए अपना समय सोशल मीडिया पर वेस्ट करने की बजाय उस पर सीखने में निकालें। बहुत से प्लेटफॉर्म जैसे उडेमी, स्किलशेयर, कॉर्सेरा इसमें आपकी मदद करेंगे। इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम जो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसको डॉक्टर पॉलिन आर क्लेंस एंड डॉक्टर सूजन ए इमेस ने 1978 में एक रिसर्च में जाना। कहते हैं इसमें इंसान अपनी स्किल, टैलेंट और अकम्पलिशमेंट पर शक करता है और उसे लगता है कि वो फ्रॉड है। बावजूद प्रूवन सक्सेस के ये लोग अपने आप को फ्रॉड समझते हैं और सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करते और ये सफलता सिर्फ लक की वजह से हुई है। दोस्तों, हम अपना काम औरों तक इसलिए भी पहुंचा नहीं पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि दूसरे को मुझसे ज़्यादा आता है। इसी घबराहट के कारण हम अपने आप को रोकते हैं। पर आपको ये जानना होगा कि दूसरा इंसान भी ये ही सोच रहा है कि आपको उससे ज़्यादा आता है, और इसके चलते आप सब अपने आइडियाज़ औरों तक नहीं पहुंचा पाते। दोस्तों, हमें इस इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में कॉन्शियस होना पड़ेगा। और जब भी हमें डर लगे या हमारा मन कहे नहीं, अभी नहीं, अभी ये सवाल मत पूछ, अभी अपने बॉस से बात मत कर, अभी जिम मत जा, अरे लोगों के बीच में बोलेगा तो लोग मजाक करेंगे। अगर एक बार भी आपने इस घबराहट को दबा दिया और फिर बार बार ऐसा ही किया, तो आपको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। जीनियस नहीं, सीनियस बनो। एकांत में प्रैक्टिस करने के साथ साथ टैलेंट इकोसिस्टम का पार्ट बनो। अपना काम औरों के साथ शेयर करो। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पर डालो। लोगों से बात करके उन्हें बताओ कि आप क्या कर रहे हो। उनसे सीखो कि कहाँ इम्प्रूवमेंट किया और करा जा सकता है। बी एन एमेच्योर। एक एमेच्योर को फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके काम के बारे में क्या सोचेगी, वह उससे कितना पैसा कमाएगा, उसमें वह करियर बना सकेगा या नहीं। वह सिर्फ अपने काम से प्यार करता है और इससे उसकी क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंट करने की काबिलियत बढ़ जाती है, और यही चीज़ उसे न्यू डिस्कवरीज की तरफ ले जाती है। यू आर मॉर्टल। कल का इंतज़ार मत करो, आज ही शुरू करो। जो आप करने का सोच रहे हो उसे आज, अभी से ही रचना शुरू कर दो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। मैं एक्सरसाइज करना कल शुरू करूँगा, मैं कल से हेल्दी फूड खाऊंगा, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कल से शुरू करूँगा। कल कल करते करते पूरा साल निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आइए आज से हम यह प्रण लेते हैं कि हम अपने आप को रोकेंगे नहीं। आज और अभी से ही हम जो करना चाहते हैं उसकी रचना शुरू कर देंगे। लोगों के साथ अपना काम शेयर करेंगे। मान लीजिए आज आपने गिटार का पहला लेसन सीखा, उसे ऑनलाइन पोस्ट कीजिए कि आपने सफलता की ओर पहला कदम ले लिया है। इससे 2 फायदे होंगे। एक, आप इम्पोस्टर सिंड्रोम को जीत लेंगे। दूसरा, जब आप अपना काम औरों को दिखाएंगे
तो आप अपने आप ही उसमें अपना 100% देंगे और बेहतर सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताएं कि आपने आज क्या नया शुरू किया, आपने आज किस डर पर जीत हासिल की। आज से आप चैंपियंस इकोसिस्टम का पार्ट हैं। याद रखिए, आप चैंपियन हैं और आज आपने एक और कदम सफलता की ओर लिया है। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। आपका हितेश।